आगाज बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर समाअत जारी। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक और कामिल आगा, डिप्टी गवर्नर और डायरेक्टर समेत मौजूद हैं। स्पीकर सेक्रेटरी खजाना अवैस मंजूर, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना अमर महमूद भी पेश हो गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन भी समाअत में मौजूद हैं। समाअत से पहले वजीर आजम ने अटॉर्नी जनरल को मुशावरत के लिए तलब कर दिया। अटॉर्नी जनरल वजीर आजम से मुलाकात के बाद वापस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ अकील अफजल से। अकील, इस समाअत के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 11:10 के करीब ये समाअत शुरू हुई थी। ताहम अभी तक ये समाअत जारी है। इस समाअत के हवाले से जो सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए कि जो 21 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी का हुक्म दिया था, उसको यकीनी बनाने के लिए और उस पर अमल दरामद के लिए ये समाअत जो है वो हो रही है। इस समाअत में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के पर स्पेशल सेक्रेटरी खजाना अवैस मंजूर, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना आमिर महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खजाना तनवीर भट्ट, कायम गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक अनायत हुसैन चौधरी, डायरेक्टर स्टेट बैंक कदीर बख्श, प्रोटोकॉल ऑफिसर स्टेट बैंक मोहसिन अफजाल और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ जो है इलेक्शन कमीशन के, और इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी के हवाले से मौक़िफ़ देंगे। ये तमाम अफसरान इस वक्त चैम्बर्स में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के सरबराही में 3 रुकनी बेंच चैम्बर में समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था चैम्बर में समाअत का वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें ये कहा गया था कि ये फंड्स जारी क्यों नहीं किया गया उस हवाले से बताया जाए। और फंड्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट्स भी तलब कर रखी थी गवर्नर स्टेट बैंक से, सेक्रेटरी खजाना से, कि हुकूमत पाकिस्तान के पास से कितने फंड्स हैं और उनकी दस्तयाबी के हवाले से क्या तरीकाकार होगा। ये तमाम रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर में पेश की जाएंगी, जिसका जायजा लेने के बाद मुअज़्ज़ज़ साहिबान जो हैं वो मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। जी अच्छा, ये भी कहिएगा कि अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई है सुप्रीम कोर्ट आने से पहले, उस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखें, बिल्कुल ये मुलाकात जो है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात जिस दिन भी इंतखाबात के हवाले से केस होता है, फ्रेश इंस्ट्रक्शंस अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को दी जाती हैं। मुलाकात के बाद जब अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट वापस आए तो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत फंड के इजरा में बेबस है। उनका मजीद कहना था कि पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया, और इसलिए जो है यही मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने जब चैम्बर में समाअत होगी तो ये कह दिया जाएगा कि पार्लियामेंट ने फंड जारी करने का इख्तियार हुकूमत को नहीं दिया, इसलिए हुकूमत इस मामले में फंड जारी नहीं कर सकती। और ज़राए का भी यही कहना है कि फंड्स के इजरा के हवाले से जो मौक़िफ़ हुकूमत बेंच के सामने रखेगी वो यही है कि फंड्स की फराहमी जब तक, क्योंकि स्पेशल ग्रांट के तौर के ऊपर ये पैसे निकाले जाएंगे और जो साबका बजट था उसमें इंतखाबात के लिए फंड मुख्तस नहीं किए गए थे, इसलिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट से इसकी मंजूरी ली जाए और पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर हुकूमत किसी भी मद में जो रखा गया फंड है उससे निकाल कर दूसरे इंतखाबात के लिए जो है वो खर्च नहीं कर सकती। ये वो मौक़िफ़ है जो ज़राए का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसका जायज़ा लेने के बाद जो भी मुनासिब हुक्म जी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अकील अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया।